दिल्ली साफ करनी है, पॉल्यूशन नहीं दिखा, लोगों की महामारी नहीं दिखी, रोड नहीं दिखे, शिक्षा नहीं दिखी, जिसपे कोई मोदी हो, योगी हो, कोई बात नहीं करता। गाय दिखी नहीं। सबसे ज्यादा यूपी में गाय काटी जाती है और बेची जाती है, वो भी नहीं। सबसे इजी मुद्दा दिखा कुत्ते। बहुत दुखती नस पे हाथ रखा है बीजेपी, मिटा के रख देंगे तुम्हें अब। जनता ये होता है कि क्या कहते हैं कि इनको कुछ जरूरत होती है ना कि डॉग को रोटी खिलानी है, काले कुत्ते को रोटी खिलानी है, वो सब करने के लिए सब आगे हैं। बट जब अपना काम सबका खत्म हो गया फिर उसके बाद उनको किसी को कुछ मतलब नहीं है। तो आई थिंक ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी हिपोक्रेसी है, अभी भी चल रही है। अच्छा बजट है सरकारी में, मेरे को कोई ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिखा दो जिसमें प्रॉपर फैसिलिटी हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम डॉग लेके जाते हैं, वहाँ टेबल तक नहीं है डॉग रखने के लिए, वो पत्थर की वो लगा रखी है स्लैब सी, और वो भी टूटी हुई है, और मेडिसिन वो डॉक्टर हमें खुद लिख के देता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वक्त मैं नेहरू पार्क में मौजूद हूँ और आप देखिए आज स्वतंत्रता दिवस है और उसमें इस दिन के दिन किस तरीके से जस्टिस की मांग यहाँ पर की जा रही है। और जस्टिस सिर्फ इतना है कि जो स्ट्रे डॉग्स है उनको ना लेकर जाया जाए, उनको शेल्टर्स में ना डाला जाए, उसी को लेकर लगातार ये सारी चीजें चल रही है। अब मैं इन लोगों से बात भी करने की कोशिश करूंगी। आप देखिए कि जो पोस्टर्स नजर आ रहे हैं उसमें भगवान नजर आ रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहे हैं, उसमें डॉग्स नजर आ रहे हैं और लोगों की मांग यही है कि जस्टिस मिलना चाहिए। दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और ये लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 4 से 5 दिन का समय हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट क्या सुनेगा, अगला आदेश उनका क्या रहेगा, इसको लेकर सवाल बना हुआ। कहाँ से है? मैं हरियाणा बहादुरगढ़ से आया हूँ। तो ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर का क्या मैसेज? मैं मैसेज ये है, हम देखो मंदिर चले जाते हैं, तीर्थ करने चले जाते हैं और हम बेजुबानों से नफरत करते हैं, तो उसका क्या फायदा है। तो मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ आप लोगों की से कि मतलब मैं मंदिर जा रहा हूँ, गुरुद्वारा जा रहा हूँ, तो हर तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ और बेजुबान को मैं डंडे मार रहा हूँ, इनकी वो केयर नहीं कर रहा, तो क्या फायदा उस तीर्थ यात्रा। तो वो मैं लेकिन आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुरक्षित रख रखा है, क्या उम्मीद नजर आ रही है? मैम उम्मीद यही है, देखो हर बार होता हुआ है, अच्छाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है। हम इस चीज का वेट कर रहे हैं, तो हरदम होता हुआ आया है कि अच्छाई की हरदम जीत हुई है, बुराई की हार हुई है। तो हम वेट कर रहे हैं, ये फैसला हमारे हक में ही जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि अच्छाई की जीत होती है, क्या पता है कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अच्छाई यही हो कि कुत्तों को शेल्टर में डाल दिया जाए तो वो वहाँ पे नहीं सुरक्षित मैम, है। देखो हम एक डॉग्स की वजह से सारे को शेल्टर में नहीं रख सकते। आपको देखा होगा दिल्ली में कितने सारे रेप केस आते हैं, एक रेप केस आते हैं, हम सबको तो जेल में नहीं डाल सकते। रोज देखा होगा आपने एक्सीडेंट केस आते हैं, सभी गाड़ी को तो बंद नहीं कर सकते ना। तो वही है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब एक डॉग के ऊपर हम सब डॉग को शेल्टर में नहीं भेज सकते, उसके लिए ही हम सब इकट्ठा हुए हैं। और जिस तरीके से WHO की जो रिपोर्ट है, जो बीजेपी के वकील ने सामने लाए हैं, उन्होंने कहा कि जो रेबीज के केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। मैडम एक बात बताओ, अगर मुझे कोई चोट लग जाती है तो मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाता हूँ, तो वो मेरी लापरवाही के कारण ही तो मैं उसके जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा ना। अब मुझे पता है कि चोट लग गई, ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा, तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा ना, ना कि कोई वो होएगा। तो कब तक लड़ाई चलेगी? जब तक चलेगी जब तक चलेंगे, एक साथ इकट्ठे हैं, देखो जब तक रहेंगे साथ ही। चलिए एक बार मैं फिर से आपको पोस्टर दिखाना चाहती हूँ। उस पर लिखा है, लाख करो पूजा चाहे तीर्थ करो हजार, जीवों पर दया नहीं तो सब कुछ है बेकार। ये आप लोगों ने अच्छे से देखा है कि हम लोग पूजा पाठ करने के लिए कितना दूर दूर निकल जाते हैं, लेकिन जब बेजुबानों की उन पर जिस तरीके से अत्याचार करते हैं तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं व्यर्थ होती नजर आती है। आज का जो प्रोटेस्ट है, तो नेहरू पार्क क्यों चुना गया है, क्या वजह रहेगी? थिंग इज दैट कि ये लोकेशन काफी रॉयल्टी वाली लोकेशन है, कि आप यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे जो नेता रह रहे हैं और सारे आसपास जितने घर हैं सब बीजेपी के नेता होंगे। तो हम कोशिश यही करते हैं कि ऐसी जगह पे ही जाया जाए, सोशल, जहाँ हमें सोशल अपीयरेंस अच्छे लेवल पे मिले। द थिंग इज दैट, और अभी भी सरकार ने स्टे लगाई है, ऑर्डर अभी भी वापसी नहीं हुआ है, अभी भी हम चाहते हैं जब तक ऑर्डर वापसी नहीं हुआ। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो जो बेजुबान है उनको लेकर इस दिन को कैसे देखा जा रहा है? फिलहाल तक तो नहीं, क्योंकि जब जो बच्चे उठे हैं वो अभी तक वापसी नहीं आए, और जो बच्चे सड़कों पे रह रहे हैं उनके लिए सरकार कुछ नहीं करती। तो जब उनके लिए सरकार कुछ कर देगी तो उस चीज को इंडिपेंडेंस डे सरकार तो यही कह रही है ना कि उन लोगों को शेल्टर दिया जाएगा, तो उनको सुविधाएं दी जाएगी, तो ज्यादा बेहतर तरीके। जिस बच्चे को हमने सड़कों पे पाला, हमने अपनी सारी जिंदगी लगा दी जिन चीजों में, सरकार कह रही है कि हम उस चीज को पाल रहे हैं, उस बच्चे को हम पाल रहे हैं। सरकार हमें बताए भी तो सही कि आप कौन सी जगह लेके जा रहे हो, या तो आप हमें जगह बता दो कि आप इस शेल्टर में लेके जा रहे हो। सरकार ने एक शेल्टर बना रखा है, आप बताओ आपको कोई शेल्टर सुनने में आया अभी तक? फिर सरकार के पास कोई शेल्टर है ही नहीं ना। आप लोग ये मांग क्यों नहीं कर रहे कि अभी 2 दिन में जिस तरीके से इलीगल उठाए गए हैं डॉग्स, तो उसकी जानकारी हमें चाहिए? जानकारी दे ही नहीं रही ना सरकार। मैम गाड़ियां सरकारी नहीं आ रही, प्राइवेट एम्बुलेंसेस लगी हुई हैं, कोई गवर्नमेंट एम्बुलेंस लगी हुई नहीं।
दिल्ली पुलिस वाले हमें डिटेन करने के लिए आते हैं, इनके खुद के पास सरकारी बसें नहीं है। जब सरकार का खुद का सरकारी बस लाने का बजट तक नहीं है और ये शेल्टर्स बनाएंगे इनके लिए, आपको क्या लगता है कि सरकार के पास बजट नहीं है दिल्ली के कुत्तों को पालने का? है ही नहीं ना। सरकार सड़कें बनाने के लिए बजट है सरकार पे, मैं दिखा देता हूँ आपको कितनी सड़कें जहाँ लेकिन सड़कें एनसीडी को पैसा मिलता है उसका। पैसे मिलते तो काम भी तो हो। आप कह रहे हो सरकार के आप कह रहे हो आपके हिसाब से बजट है सरकार के पास, मेरे को कोई ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिखा दो जिसमें प्रॉपर फैसिलिटी हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम डॉग लेके जाते हैं, वहाँ टेबल तक नहीं है डॉग रखने के लिए, वो पत्थर की वो लगा रखी है स्लैब सी, और वो भी टूटी हुई है, और मेडिसिन वो डॉक्टर हमें खुद लिख के देता है, हम बाहर जाके मेडिकल शॉप से लेके आते हैं। सरकारी हॉस्पिटल का फायदा क्या जब हम मेडिसिन इनफैक्ट उस मेडिकल शॉप के साथ वो जो वहाँ डॉक्टर काम कर रहा होता है उनका कमीशन तक सेट होता है। तो ये हालत है जो एनिमल हॉस्पिटल्स है, ठीक है, एकदम गटर के अंदर बने हुए हैं वो। एंड इस पूरी प्रोटेस्ट, इस मार्च का एक ही पर्पस है कि सुप्रीम कोर्ट की ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम इराक सीरिया में नहीं रह रहे, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। तो अगर आपने एक खराब डिसीजन ले दिया है, ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है, एक बार ही आपको माफ करा जा सकता है, आपको ये डिसीजन वापस लेना पड़ेगा, ये हम आपसे पूछ नहीं लेकिन रहे। जो अभी उनका डिसीजन है, जो कल सुनवाई हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि फैसला सुरक्षित रखा गया है। नहीं, रिजर्व करा गया है। रिजर्व करने का मतलब होता है कि हम सारे तथ्यों के थ्रू दोबारा जाएंगे, रिटर्न आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद अपना डिसीजन बनाएंगे, वो आपके घर पे आ जाएगा डिसीजन। तो अभी डिसीजन बनाया नहीं है कि फेवर में है, अगेंस्ट में है, तो जाहिर सी बात है पिछला डिसीजन चलेगा। तो आप लोग अभी क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्व रखा है तो उसको लेकर क्या कर रहे हैं? आप लोगों के पक्ष में आएगा कि नहीं आएगा, और ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाएगा? ये तो उनका डिसीजन ही तय करेगा कि ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाएगा। अगर उनको लगता है कि अगेंस्ट में देके ये पुलिस मिलिट्री बुला के बंद करवा देंगे और अपनी तानाशाही चलाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वी विल फाइट टिल आवर लास्ट ब्रेथ। तो आप लोगों के हेटर्स जो है वो कह रहे हैं कि अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो 100 कुत्ते आप लोग अपने घर पे पाल लीजिए। अगर मेरे घर में ऑनेस्टली जगह होती 100 क्या, मैं 10,000 अपने घर में रख लेता। मैंने 2 रखे हुए, 2 की जगह, इतने ही मेरी गली में भी थे। एंड भगवान करे मेरे को बहुत जगह मिले, आगे जाके पैसा है तो मैं बिल्कुल उनको रखूंगा, कोई मना नहीं। ऋत्विक, कहाँ से? दिल्ली से अशोक विहार। अशोक विहार से। आपके पास ये पोस्टर है, पहले ही बता दीजिए पूरा क्या मेंशन है इस पर और किस तरीके से आप अपना मैसेज पहुंचा। इस पे ये मेंशन्ड है कि एक जो डॉग होता है वो शिव जी का, जो जिसको पूरी दुनिया, जिनको तो पूरी दुनिया मानती है, वो उनका फेवरेट एनिमल है, ठीक है। और अगर हम उसके साथ ही कुछ नाइंसाफी करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। तो फिर इन सब का, ये मंदिर का, इन सब का बनाने का क्या फायदा अगर आप लोग एक जीव की रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन आप कह रहे कि इंसाफ नहीं होगा, लेकिन सरकार और कोर्ट का ये मानना है कि उन लोगों को शेल्टर दिया जाएगा, घर दिया जाएगा, जिस तरीके से भटक रहे हैं वो चीजें नहीं। आपको क्या लोगों को ऐसा सच में लगता है कि उनके पास जगह है यहाँ पर दिल्ली में? कहाँ पर जगह है आप बताइए मेरे को, या फिर जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इस चीज को वो बताएं कि किसके पास फंड्स है, कितने फंड्स एलोकेट कर सकते हैं, कितने हजारों करोड़ कर सकते हैं, कितने लाखों डॉग्स के लिए। वैसे सबको क्या कहते हैं, सारी भक्ति करनी है, बट जब ये अच्छा ये होता है कि क्या कहते हैं कि इनको कुछ जरूरत होती है ना कि डॉग को रोटी खिलानी है, काले कुत्ते को रोटी खिलानी है, वो सब करने के लिए सब आगे हैं। बट जब अपना काम सबका खत्म हो गया फिर उसके बाद उनको किसी को कुछ मतलब नहीं है। तो आई थिंक ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी हिपोक्रेसी है, अभी भी चल रही है, पहले भी चलती आई है। हम इसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना कि हमारे इंडियंस ही ऐसे हैं जो ब्रीड्स को चूज करते हैं, इंडी को चूज नहीं करते हैं। देखिए, ये मैसेज पहुंचाना भी तो जरूरी है कि इंडी को चूज किया है। ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये भी डॉग्स है, वो भी डॉग्स है, उनको प्यार देने, उनको भी प्यार देना चाहिए और इनको भी प्यार देना चाहिए। इनको ज्यादा जरूरत है, मैं कहूँगा, प्यार देने की, क्योंकि भले ही मैं मानता हूँ कि जो डॉग ब्रीड्स होती हैं, इंटरनेशनल ब्रीड्स होती हैं, वो देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं डेफिनेटली, बट लोग हमेशा यही करते हैं कि हमेशा लुक्स पे जाते हैं। इसमें भी ये भी हमारे बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं, तो इनकी भी देख रेख करिए। इनका भी सेम ही रिएक्शन होता है हर चीज में, कुछ अलग नहीं होता। तो आई थिंक हम सबको एक स्टैंड लेना चाहिए, जितने भी डॉग लवर्स है। अगर अब यूनिटी नहीं दिखाओगे तो फिर कब दिखाओगे? मुझे लगता है डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स के बीच में बहुत बड़ा एक महायुद्ध सा चल रहा है दिल्ली में। हाँ, चल रहा है, चल रहा है। बहुत लोग ऐसे, मैंने कल बहुत लोग देखे थे कि वो कहते हैं कि स्ट्रे डॉग्स को मार दो। क्यों? अगर क्या उनको पता है कि प्रॉपर्टीज वगैरह, रजिस्ट्री वगैरह करनी होती है? आई डोंट थिंक। अगर उनके पास जबान होती ना, अगर इफ दे हैड द टंग, उनके पास सेंस तो है, ठीक है, लेकिन उनके पास जबान नहीं है, वो बोल नहीं पा रहे। हम बस उनकी तरफ से बोल रहे हैं, ठीक है। और ये नहीं कह सकता कोई कि ये स्ट्रे डॉग्स है,
बिकॉज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोग उनको फीड करते हैं, है ना, इतने सारे लोग उनको फीड करते हैं। वो स्ट्रे डॉग्स नहीं, वो हमारे डॉग्स है। और नहीं कह रहे कि वो स्ट्रे डॉग्स है, क्योंकि वो इंडियन सरकार dogs हैं। सरकार और कोर्ट लगातार कह रहे हैं। सरकार का क्या है, सरकार ने तो हमें ही खारिज कर देगी कल। इतनी जनता है, कल बोलेगी तुम्हारे पास जनता है, तुम उड़ो यहाँ से। हाँ, आधार कार्ड भी नहीं रहा। और मेन प्रॉब्लम है, जितने भी माना कि डॉग लवर नहीं है, पर एनिमल तो है, उनका खिलाफ है ये कि डॉग को भगाएं। कभी उन्होंने पूछा, प्लेन क्रैश हुआ, बैक टू बैक हुए, एयर इंडिया, इंडिगो, कभी सरकार के ऊपर जोर दे के नहीं पूछा, हजारों लोग मरे, कहाँ है प्रूफ? आज बैठते हैं ना एयरलाइन में लोग, आज भी सफर कर रहे हैं, कुत्तों से क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आपको क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है, क्यों ये मुद्दा उठाया जा रहा है जो शायद इतना जरूरी है? सबसे इजी टॉपिक है। दिल्ली साफ करनी है, पॉल्यूशन नहीं दिखा, लोगों की महामारी नहीं दिखी, रोड नहीं दिखे, शिक्षा नहीं दिखी, जिसपे कोई मोदी हो, योगी हो, कोई बात नहीं करता, गाय दिखी नहीं। सबसे ज्यादा यूपी में गाय काटी जाती है और बेची जाती है, वो भी नहीं। सबसे इजी मुद्दा दिखा, कुत्ते। बहुत दुखती नस पे हाथ रखा है बीजेपी, मिटा के रख देंगे तुम्हें अब। जनता ये यानी खुद के लिए लड़ जाएंगे, अपने लिए लड़ नहीं पाए। आज तक इंसाफ नहीं मिला लड़कियों को। आज इंडिया में, ये सिर्फ दिल्ली और हरियाणा की बात नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया में, दिल्ली को देख देख के हरियाणा, यूपी और तुम्हारा जयपुर, हर जगह ये है कि डॉग को हटाओ। हाँ, और अब प्रोटेस्ट भी हो रहा अब सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है, स्टे लगा दो, नहीं तो अब इनकी ना जनता नहीं, इनकी माए रोड पे उतर के आएंगे। और जब ये उतर के आएंगे ना, आप रूप नहीं देख पाओगे कि ये इनका रूप क्या है। शहनाज इटालिया, है। तो आपके पास जो डॉग है वो ब्रीड है या इंडी है? ये इंडी है, ये हमारी स्ट्रीटी है। हमने इसको करीब 11 साल पहले, जब से वो पपी थी, तब से हमारे घर के नीचे रहती है। तो अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाए, इंडीज को हटाया जाए, कैसे देख रहे हो? ये बिल्कुल एक तो नामुमकिन है, और इतना स्टूपिड, अनइन्फॉर्म्ड, अनइंटेलिजेंट, सॉरी मैं हिंदी में वो शब्द नहीं जानती, जजमेंट कभी नहीं सुना है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो कुत्तों को आप ठीक से खाना खिलाओ, जिनको आप स्टेरिलाइज करो, जिनको आप वैक्सीनेट करो, वो कुत्ते खुशहाल बैठे रहेंगे और किसी को नहीं काटेंगे। लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी सामने आई हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि रोकने के बावजूद वो लोग इलीगली उठाकर लेकर गए हैं। तो आप लोग सवाल कर रहे हैं कि कहाँ है वो? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सवाल करके गला सूख गया है। 700 कुत्ते उठे हैं, जो MCD सिविक सेंटर से उठे हैं, वो एक्स इनकम टैक्स कमिश्नर के कुत्ते हैं। उन्होंने उनको खाना खिलाया, स्टेरिलाइज किया, वैक्सीनेट किया, तब भी ये सब कुत्ते उठाए गए MCD कमिश्नर की निगरानी के नीचे, और शायद उनके आदेश पे। तो हम तो बहुत ही गुस्से हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा हमारे कुत्ते हैं कहाँ। रेखा गुप्ता से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? कुछ भी नहीं। कुछ करेंगी वो, कुछ नहीं करेगी? हम क्या जाने, वो नई नई आई है। फिलहाल कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो हम करेंगे, और दिल्ली से कुत्तों को कहीं ना कहीं हटाना है। देखिए, ऐसी बेफजूल बातें सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं ना। हम सुप्रीम कोर्ट का, देखो, पहला आदेश जो दिया वो बिल्कुल गलत है। हमारे चिल्लाने पे उन्होंने ये आदेश बदला, ठीक है। अब 3 जज बैठे हैं, उन्होंने हमारा जो कहना था वो सुनवाई हुई। अब आगे हम देखते हैं, लेकिन जो नामुमकिन है, फीजिबल ना है, वो नहीं हो सकता।